पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 5 F-16 विमान हैं जो कि सुरक्षा में शामिल थे जेडी वैंस के। जब कड़ी तस्वीर है आपके सामने स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पहली तस्वीर आ चुकी है जहां पर जेडी वैंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फील्ड ये वो तारीखी लम्हात हैं, तारीखी मनाजिर हैं जो कि इस वक्त आप PIY न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जेडी वैंस जो कि दूसरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो कि पाकिस्तान आए हैं। ताने मार रहे थे, क्या हुआ विश्वगुरु बन गए विश्वगुरु, ताने मार रहे थे सर। मैं तो पोस्ट पढ़ रहा, मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर आपको दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने बोला पाकिस्तान को सुरक्षा के बीच में जेडी वैंस का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो F-16 विमानों ने इन्हें सुरक्षा दी है। इरशाद खान साहब बोलिए आप इस पर। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने सुरक्षा दी है। मैंने कहा कि ये मेरे शाहीन हैं, ये वो पाक फौज, पाक एयरफोर्स के वो ताकतवर शाहीन हैं जिन्होंने इनका इस्तकबाल किया और उनको फूल निछावर किए जाएंगे। और इस तरह इस्तकबाल किया गया कि जैसे कि किसी मुस्लिम, किसी प्यार करने वाले का एहतराम किया जाता है। देखिए, आप कोशिश ये कीजिए, दुआ कीजिए अपने भगवान से, जितने भी आपके भगवान हैं, कि ये अमन हो जाए, क्योंकि इसका फायदा आपको भी है। मैंने आपसे सवाल किया, आप चाहते क्या हैं? आप अमन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका भी ऑयल खुल जाए। अभी पहल साहब फरमा रहे थे कि LNG भी, पेट्रोल भी, हर चीज़ वहाँ से आती है, आपका भी हर चीज़ बंद हुई हुई है। आप ये देखिए पूरी दुनिया की। दूसरी बात, आप बार बार बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे दिखाने का मतलब ये है कि उन जालिमों को ये दिखाया जा रहा है, इन बच्चों की शहादत, इनकी तस्वीरें, जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली, जिनको ये बताया जा रहा है। आपने जो बात कही है अभी, इन ऐसे बच्चों आपने नहीं, आप सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा ये मेरे शाहीन हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं, है ना, इस्तकबाल कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि खतरा बहुत है। देखिए, बहुत सेंसिटिव बातचीत है, पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए हैं और आसपास तमाम दुश्मन मुल्क हैं जो आप मानेंगे कि जमीन सुरक्षित नहीं है, हवाई स्पेस सुरक्षित नहीं है, इसलिए इतनी सुरक्षा देनी पड़ी है। देखिए आप नेगेटिव ही सोचेंगे ना, क्योंकि आपका सोच बदलिए। ये प्रोटोकॉल होता है किसी मेहमान के आने का। आपके घर में भी कोई मेहमान आते होंगे तो आप गेट तक उनको लेने जाते होंगे। हम तो फिजाओं में उनको रिसीव किया, कोई दहशतगर्द साले की जरूरत नहीं है। आपने करके देखा है, सिंदूर लगाया, सिंदूर मेरे शाहीनों ने। जबान बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा। मैं किसी भी वक्त पे खराब भाषा को अलाउ नहीं करती हूँ अपने शो पे। क्या F-16 से स्वागत किया जाता है? आप अमन नहीं चाहते? मैंने आपसे सवाल किया, आप अमन नहीं चाहते? आप घूम फिर के एक ही बात पे आते हैं, आप अमन नहीं चाहते। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि F-16 से सुरक्षा दी गई है, ये बड़ी बात है। F-16 5 F-16 ने सुरक्षा कवर दिया है, ये बड़ी बात है। और चूंकि आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मैं एयर कॉमोडोर एस बहल से पूछूंगी। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, एयर कॉमोडोर रहे हैं, ये बताएं कि F-16 का घेरा था। मार्शल मुनीर वहां पर मौजूद हैं और वहां कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद है। सिद्धांत, ये तस्वीर क्या दिखा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि अमेरिका से हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही है। जैसा मैंने पहले कहा था कि इनका दरबार तो कभी सच पाया नहीं है 10-20 साल में। तो पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका से इतनी हाई लेवल विजिट पाकिस्तान हो रही है। मध्यस्थता का शगुफा इन्होंने सबको पकड़ाया कि हम मध्यस्थता करेंगे, तो जेडी वैंस भाग के आए। पहले तो जेडी वैंस ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न, इस तरह की तमाम बातें आई सामने रूबिका जी। लेकिन फिर बाद में ट्रंप ने बोला कि नहीं आप जाइए, आपको लीड करना है डेलीगेशन, तो जेडी वैंस गए। बहुत ही मन से वहां नहीं आए पाकिस्तान जेडी वैंस, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही थी रूबिका जी कि उनको अपनी सिक्योरिटी का, जिसे कहते हैं ना, एक चिंता थी उनकी सिक्योरिटी को, यूएस गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी उनकी सिक्योरिटी की। तस्वीरें भी हम एक्सप्लेन कर दें। तो ये आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिख रहे हैं जेडी वैंस के साथ। उनके बगल में इशाक डार हैं जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इशाक डार लगातार हर देश से संपर्क में थे। जो पिछले हफ्ते भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, वो इशाक डार ने चेयर की थी। फिर वो चाइना भी गए आशीर्वाद लेने की, भैया मध्यस्थता कर रहे हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहिएगा। अमेरिका से भी इशाक डार टच में रहे। तो ये दो लोग पहुंचे एयरपोर्ट रिसीव करने, आसिम मुनीर और इशाक डार जेडी वैंस को। रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है, इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। देखिए ना पूरा काफिला, फुल फ्रेम जरा वो तस्वीरें दिखाइए। ये जेडी वैंस का पूरा काफिला आपको दिखाई दे रहा है। जेडी वैंस अकेले नहीं पहुंचे हैं, स्टीव विटकॉफ उनके साथ है जो कि विशेष दूत है, जैरेड कुशनर उनके साथ है। और सिद्धांत आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताने वाले हैं जैरेड कुशनर के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी। और ब्रैड कूपर जो कमांडर हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 4 चेहरे आपको दिखेंगे टेबल पर जो बातचीत करने वाले हैं यूएस की तरफ से। ठीक है, आप जरा बताइए तो सिद्धांत, ये जैरेड कुशनर के बारे में। जैरेड कुशनर यहूदी हैं और ट्रंप के दामाद हैं। हाँ। और कल ख्वाजा आसिफ ने यहूदियों को ही करी आया था अपने उस ट्वीट में जो उनको डिलीट। तो आज मेरा सवाल ये है पाकिस्तानियों तो, क्या ख्वाजा आसिफ जैरेड कुशनर की आंख में आंख डाल के बात कर पाएंगे? ये सवाल मेरा पाकिस्तानी, तो अगर पाकिस्तानी मेहमान है तो उनसे ले लीजिए। नहीं है नहीं, कमर सीमा हम इंतजार करें। राष्ट्रपति अमेरिका के इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनका वेलकम करने के लिए आप देखिए पाकिस्तान से तमाम चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जेडी वैंस के ऊपर सभी की निगाह टिकी हुई है, लेकिन अमेरिका का जो रुख है ये भी बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जेडी वैंस ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि कोई चालाकी नहीं करनी होगी।
बिल्कुल सही से बातचीत करना होगा और ईरान को धमकी भरे लहजे में भी वो तमाम बातें सुनाते हुए खरी खोटी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में कौन कौन है आशीष बताएंगे। आशीष, जेडी वैंस अमेरिका के वेलकम करने के लिए कौन लोग पहुंचे हैं? जी, आपके अमेरिका के उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। इसके पहले बाकी दो प्रतिनिधि दूसरे प्लेन से आ चुके हैं। जेडी वैंस दूसरे प्लेन में थे। इशाक डार उनको स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। ये देखिए डेलीगेशन, जो अमेरिका का डेलीगेशन है, जो एम्बेसी का डेलीगेशन है, वो वहां पर है। आसिम मुनीर देखिए, फील्ड मार्शल पाकिस्तान सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर उनको रिसीव करने के लिए गए। आज उनके कपड़े अलग हैं बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हमने उनको फौजी यूनिफॉर्म में देखा है, लेकिन पहली दफा थोड़ा पहचानना मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, पहली दफा एक तरह से ये सूट बूट में नजर आ रहे हैं। जहां तक मुझे याद आता है, डोनाल्ड को रिसीव करने के लिए बहुत हाई पावर डेलीगेशन भेजा है शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत है। और ये अपने आप पे तस्वीरें बताती है पाकिस्तान आर्मी चीफ का वहां पर होना कि कितना महत्वपूर्ण है उनका ये यहाँ पर अराइवल, और किस तरह से आसिम मुनीर ने ये रीस्ट्रक्चरिंग की है, रीसेट किया है। कुछ ब्रीफ भी कर रहे हैं आसिम मुनीर, उनको लगातार कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। आप देखिए, ये सीधे इस्लामाबाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां पर पहुंचे हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान सेना के प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने वेलकम किया, सभी से मुलाकात कराते हुए वो से आगे बढ़ी एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाने के बाद। और देखिए, फौजी वेलकम मिल रहा है उनको। नीरज मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा और बेहतर बता पाएंगे कि जैसे कतार में पाकिस्तानी फौजी वहां पर खड़े हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक तरह से, हालांकि शहबाज शरीफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, शहबाज शरीफ इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, ईरानी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात अभी मतलब यहाँ पे भी बैलेंस किया जा रहा है कि जनरल मुनीर इधर अमेरिका को बैलेंस करके चले और ईरान को बनाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर। देखिए, और वैसे भी ये तस्वीरें अपना सच खुद बयान करती हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से अब जो स्टैचर है वो आसिम मुनीर का काफी बढ़ गया है। वो ज्यादा बड़े नेता हो गए हैं। दिस शोज कि कैसे पाकिस्तान को हम कभी गलत नहीं कहते कि पाकिस्तान आर्मी है जो पाकिस्तान को चला रही है। अब जनरल मुनीर को इतनी तवज्जो अगर अमेरिका की ओर से दी जा रही है तो वजह क्या है, आप इसके बारे में बताइएगा। नीरज राजपूत से जल्दी से इन तस्वीरों पर टिप्पणी ले लेते हैं। शहबाज शरीफ यहां पर मौजूद नहीं है, जेडी वेंस का स्वागत कर रहे हैं जनरल मुनीर, वो भी टाई सूट पहनकर। नीरज, आपको बीच में रोक रही हूँ। ये जेडी वैंस की तस्वीरें आ गई हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शायद इसके ऊपर अब बदर साहब आप भी बताना चाहेंगे देख के, या फिर आप बताना चाहेंगे इरशाद खान कि यहाँ पर कौन कौन से लोग उनके अगुवाई में हैं, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, या फिर अगर आपको जानकारी हो कि उनको वहां रिसीव करने पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो कौन लोग गए हैं वहां पर। मेरे अज़ीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर मौजूद हैं। आसिम मुनीर मौजूद हैं। जेडी वैंस फ्लाइट से नीचे आ चुके हैं, प्लेन से बाहर आ चुके हैं और उनको रिसीव करने के लिए आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं, ये लैंड कर गया है जेडी वैंस का जहाज, अमेरिकी जहाज पाकिस्तान की सरजमीन इस्लामाबाद में, वहां की राजधानी में। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सीधे कि वहां मौजूद हैं तमाम नेता जो उन्हें उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इरशाद खान साहब, यहां पर अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा बोलने दीजिए, बताइए। ताने मार रहे थे, क्या हुआ विश्वगुरु बन गए विश्वगुरु, ताने मार रहे थे सर। मैं तो पोस्ट पढ़ रहा, मैं हैरान हो गया। पाकिस्तान को दलाल देश कहने पर आपको दर्द हो रहा है। जयराम रमेश ने बोला पाकिस्तान को दलाल देश कहने वाला स्वयंभू विश्वगुरु एक्सपोज हो गया। शर्म आई मुझे ये पढ़कर। आपके उदित राज, आपको भी आई होगी, उदित राज कह रहे हैं विश्वगुरु पाकिस्तान, वर्ल्ड लीडर पाकिस्तान। फ्लॉप हो गया सर। अमन जी, पड़ गई 8-10 मिसाइलें, कितनी 9-10 मिसाइलें अभी बताया वोरा जी ने, बताइए सर। अमन जी, चूंकि आप बार बार जल्दी में जलेबी दलाल बांट दी आप दलाल लोगों शब्द ने। का इस्तेमाल हुआ तो मैं दो लाइन से शुरू कौन सा? करता हूँ। बार बार दलाल शब्द, पाकिस्तान, दलाल देश, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, तो मैं इसे sorry, शुरू बुरा करता लगा हूँ। तो sorry, बुरा नहीं, लगा तो बिल्कुल sorry, बुरा नहीं पाकिस्तान लगा के सर। लिए। आप पाकिस्तान के बारे में जो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है कि दूसरों को हल्का जानकर भारी हैं आप। मयार देखा है आपका कितने मयारी हैं आप। उफ तक निकलती नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, दरबार की आदत है आपको, दरबारी हैं आप। एंड ये उन सब इकोसिस्टम के लोगों के लिए है जो इस चीज को पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अगर हम सरकार सवाल करते हैं तो आप बोलते हो देश से सवाल कर रहे हो। भाई सरकार सवाल करना, देश सवाल कब से हो गया? पाकिस्तान को विश्वगुरु बताना, सरकार से सवाल पूछना है। उदाहरण के तौर पे मैं पूछ रहा हूं, नहीं, पाकिस्तान पहले मुझे आपने पाकिस्तान 20 को सेकंड तो विश्वगुरु अनइंटरप्टेड बताना। कीजिए, अमन जी। सर लियारी में चुनाव नहीं लड़ना, आप लोगों मुझे को ये बता दीजिए, आप लोगों को लियारी में चुनाव नहीं लड़ना है या पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ना और दलाल की श्रेणी में रख दिया। मैं पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं तो हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। मैं हूं देश का दलाल, पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा है। सुन लिया सर, पाकिस्तान दलाल है, आपको पाकिस्तान दलाल कहूंगा आपका मुंह उतर जाएगा, इसलिए कह रहा हूं आराम से सुनिए। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मैं देश का दलाल हूं, मैं भारत मां का दलाल हूं, मैं तिरंगे का दलाल हूं, पाकिस्तान का दलाल नहीं हूं। सरकार के दलाल हैं। हम जब सरकार सवाल पूछते हैं, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान का दलाल होने से अच्छा। हम सरकार से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आप पूछते हैं पाकिस्तान पे। मैं उदाहरण तो पूछता हूं, आपसे पूछता हूं। आप पाकिस्तान से, भारत से पूछ रहे थे। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे प्लीज। नहीं, उन्होंने बोला पाकिस्तान विश्वगुरु, पाकिस्तान विश्वगुरु नहीं, गलत। उन्होंने बोला पाकिस्तान विश्वगुरु नहीं। स्टेट लाइक पाकिस्तान, फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान, जिसकी हालत खराब है वो भी हमसे डिप्लोमेसी में जीत रहा है। हमारी डिप्लोमेसी कहां जा रही है? जीत रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, डिप्लोमेसी में जीत रहा है। सर आपको लियारी में चुनाव लड़ना है, पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है, कराची में चुनाव लड़ना है। हम देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करते, हम सरकार की दलाली नहीं करते, हम सरकार से सवाल पूछते हैं। उदाहरण के तौर पे अमन जी, अश्विनी जी, आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान जीत रहा है भारत से, प्रभु आपने हद कर दी। आपको लियारी में चुनाव लड़ना है, लियारी ब्रिगेड, डिप्लोमेसी सेल प्रोक्लेम विश्वगुरु जो हम बने हुए हैं। आप बताइए, अब हमारे बोरा साहब बोले तो चढ़ा ही नहीं, उसका तो सीज़फायर टूट गया।
बोरा साहब बताएंगे। अभी हम इन्होंने उदाहरण दिया कि मोदी जी यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाने गए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम दलाली नहीं करते। तो क्या हम दलाली करने गए तो वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की गए थे? ये कैसी बेहूदी की भरी बातें हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सरकार से सवाल करना पाकिस्तान प्रेम कब से हो गया? मेरे गेस्ट टीम में एक चीज शेयर कर रहा हूं, मुझे अभी मैसेज आया मेरी गेस्ट टीम में। रुके ना सर, मेरे सरकार से सवाल ना करना दलाली है, जो बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ कर रहे हैं। ईरानी डेलीगेशन का मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इस डेलीगेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं, ईरान के स्पीकर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मौजूद हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं यहां उनका स्वागत करने वाले लोगों में से कौन कौन मौजूद थे। उनमें हैं पाकिस्तान के मंत्री मोहम्मद इशाक डार, इसके अलावा आपको पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिख रहे हैं आसिम मुनीर, सरदार अयाज सदीक जो कि स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, और सैयद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यहां पर दिख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ईरान का स्वागत हुआ। मगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर जो है वो जारी की है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस विमान में वो पाकिस्तान गए और आप देख सकते हैं हर सीट के ऊपर एक बच्चे की तस्वीर है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे हैं मिनाब में मौजूद स्कूल के बच्चे।